हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और मौर्यन एम्पायर की तरफ हम और आगे बढ़ते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को हमने कंप्लीट कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शासक है उसका नाम है बिंबुसार। बिंबुसार को जो ग्रीक राइटर है वो उसको बोलते थे कि अमित्रोखेट्स। अमित्रोखेट्स का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोज। वाइल जो महाभाष्य के लोग थे उसको बोलते थे कि अमित्रोघात। अमित्रोघात मतलब किलर्स ऑफ एनिमीज, कि ये किलर है किसका, एनिमीज का। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, जो बिंबुसार है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का जो शासक है, ये बिलीव करता है इंक्रीज इन फॉरेन रिलेशन। और इसका जो हमें एविडेंस मिलता है वो एविडेंस मिलता है इसके दो एम्बेसडर से, जिसमें से पहला जो एम्बेसडर है वो डायोनिसिस और डेमेसिस, ठीक है। जब भी हम इन दोनों एम्बेसडर्स की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो केवल एक ही एम्बेसडर है, वो निकोलस सेलुकस निकोलर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो डेमेक्स और डोनेसियस दोनों से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो है अब जो है क्या बोलते हैं और ज़्यादा फॉरेन रिलेशन को आगे लेके जाएगा मॉडर्न एम्पायर के। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जब फॉरेन रिलेशन अगर इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए ये फॉरेन रिलेशन के ऊपर फोकस करता है जो बिंबुसार है, क्योंकि फॉरेन रिलेशन इंक्रीजेस तो ऑटोमेटिकली ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीजेस। यही एक वजह है कि आज अगर आप आज देखते हैं तो अगर आज आप स्टोरी को उस पुरानी स्टोरी को आज की स्टोरी से अगर आप कनेक्ट करके देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि आज जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, दुनिया के तमाम देशों में विजिट करता है। क्यों विजिट करता है? क्योंकि यही एक रीज़न है, क्योंकि जितना अच्छा आपका फॉरेन रिलेशन होगा उतना ही अच्छा आपका ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। और ट्रेड एंड कॉमर्स तो भाई ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का जन्म उसी से हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये बाद में बिलीव करता आजीविका के ऊपर। आजीविका सेक्ट्स को इसने क्या कर लिया, बाद में अपना लिया। तो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम कल्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि आजीविका क्या होता था, ठीक है। और इस सेंचुरी का जो सबसे ग्रेटेस्ट मैन है उसका नाम है अशोका। इस डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट मैन अशोका। और मैंने क्या बताया इसके बारे में, आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए कि इट इज़ अ फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया टू टॉक विद इट्स पीपल डायरेक्टली। ये भारत का पहला ऐसा रूलर है जो लोगों से डायरेक्टली बात करता है। अब ये बात कैसे हमें पता चलती है, हाउ हमें ये बात कैसे पता चलती है, तो हमें ये बात पता चलती है इसके रॉक इंस्क्रिप्शन से। जब ही हम इसके रॉक इंस्क्रिप्शन को डिवाइड करते हैं तो इसका जो रॉक इंस्क्रिप्शन है वो 5 टाइप का है। सबसे पहला है मेजर रॉक एडिक्ट्स और दूसरा है माइनर रॉक एडिक्ट्स। अच्छा, मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अशोका के पॉलिसीज के बारे में बताता है। जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है ये बात करता है पॉलिसीज ऑफ दी अशोका की। और उसी तरीके से अगर हम तीसरे रॉक एडिक्ट की बात करते हैं तो उसको हम लोग सेपरेट रॉक एडिक्ट बोलते हैं। सेपरेट रॉक एडिक्ट इज नथिंग, इट्स टॉक अबाउट द अशोकाज स्पेशल इवेंट्स। ये अशोका के स्पेशल इवेंट की बात करता है। उसी तरीके से अगर हम इसके चौथे और पांचवें रॉक एडिक्ट्स की बात करते हैं जिसमें सबसे मेजर पिलर एडिक्ट्स और माइनर पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो ये इसके पर्सनल लाइफ की बात करती हैं। और नोट में आप एक बात अच्छे तरीके से बैठा लीजिए, और वो नोट का सम ऑफ द एडिक्ट्स फाउंडेड इन पॉटरी, इसके बारे में कुछ जो है कटोरों में भी कुछ लिखा हुआ है अशोका के बारे में। और मैं क्या कहता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि नो वन बिकम ग्रेट ओनली बाय स्टडिंग, पीपल बिकम ग्रेट बाय अंडरस्टैंडिंग। कोई पढ़ने से महान नहीं होता है, जो महान होता है वो अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो शायद इसी वजह से अशोका के सामने द ग्रेट वर्ड लगा। शायद इसी वजह से, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, आप मंदिर जाते हैं पूजा करने, क्यों जाते हैं? फाइनल गोल तो यही है, पीस ऑफ माइंड। मुस्लिम बिलीव करता है, वो कहता है कि हम अल्लाह का सजदा करेंगे। हिंदू कहता है कि नहीं, हम ब्रह्म ओम इसका सजदा करेंगे। समझ में आया? लेकिन अगर हम दोनों के गोल की बात करें तो दोनों का गोल क्या है? पीस ऑफ माइंड। तब देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है? जब कभी हम हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू बिलीव्स इन इंडिविजुअल थिंग्स। वो अगर पेड़ से ऑक्सीजन मिल रहा है ना तो उसको भी वो धन्यवाद करेगा। और अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम बिलीव्स इन यूनिफाइड थिंग्स। मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है थैंक्स का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। समझ में है मेरी बात? तो नो वन इज ग्रेट, जस्ट
अगर दुनिया में लोग ग्रेट ही होते, अगर पढ़ के ही ग्रेट बन जाते, तो इस दुनिया में तो सबसे ज़्यादा ग्रेट जो है वो पंडित और मौलाना होते। लेकिन कोई भी आदमी पढ़ के महान नहीं हुआ है। जो भी आदमी महान हुआ है वो केवल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर नहीं है। और शायद यही एक वजह है कि अगर हम यही बात करते हैं कि व्हाट रिक्वायर्ड इंडिया, इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को पावरफुल बनने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, इंडिया को पावरफुल बनने की इंडस्ट्री चाहिए। लेकिन हम इंडस्ट्री और एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। अच्छा, पहली बात ये भी याद रखना है कि आपको नेताओं को गाली नहीं कर देना है, क्योंकि ये तुम बेवकूफ़ हो और बेवकूफ़ ही रहोगे। अब तुमको ये कहा जाता है कि हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ा देते हैं नेता। नहीं भैया, तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ ही रहोगे। जो नेता है उनको गाली कभी नहीं देना है, बिकॉज उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है। दे एक्ट एज ए प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और सी देखो अशोका का देखो पॉलिसी ऑफ धम्मा। पॉलिसी ऑफ धम्मा में इसने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द पॉलिसी ऑफ धम्मा इज सार वृद्धि। और इन सार वृद्धि अशोका ने सार वृद्धि में कहा दैट एवरी इंडिविजुअल शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी रिलीजन। कि हर एक इंडिविजुअल को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी रिलीजन का बेसिक क्या है। मुद्दा बस थैंक्स है, चाहे आप उसको इंडिविजुअली थैंक्स कहिए हिंदुज़म में, चाहे इस्लाम में आप उसको यूनिफाइड थैंक्स कहिए। समझ में? और इसीलिए शायद इसने कॉन्सेप्ट दिया किसका? सार वृद्धि का। और जब कभी भी हम सार वृद्धि को देखते हैं, तो अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करते हो तो एंशियंट इंडिया में आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एवरीवन आर फाइटिंग। एंड टुडेज इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स आर फाइटिंग टू ईच अदर। समझ में आया? तो आज इस पॉलिसी ऑफ धम्मा की बहुत ज़रूरत है। आज इस सार वृद्धि की बहुत क्या है? ज़रूरत है। वही सार वृद्धि, वही पॉलिसी ऑफ धम्मा जिसको अशोक ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया था अपनी ज़माने में, जो कि इसीलिए अशोक के सामने ग्रेट लगा। अकबर इज़ ग्रेट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टीचर। और उस टीचर का नाम था अब्दुल लतीफ़। और जब अकबर ने अब्दुल लतीफ़ से पूछा कि हु इज़ काफिर, तो अब्दुल लतीफ़ ने बोला, बेटा काफिर मीन्स पर्सन हु लॉस्ट इन द वर्ल्ड। जो ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया में लॉस्ट कर जाए, जो ये फर्क न कर पाए कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है। क्योंकि पॉलिसी ऑफ धम्मा तो यही है ना, सार वृद्धि तो यही है ना, कि हर बंदे को हर रिलीजन के बेसिक को समझना, उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझना जरूरी है। और उसका बेसिक प्रिंसिपल केवल थैंक्स है। तो उसी तरीके से जब हम इसकी बात करते हैं अशोका की, तो अशोका ने ही अपॉइंटेड धर्मात्रास कौन थे? द ऑफिसर हु प्रोपोगेट द पॉलिसी ऑफ धम्मा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आप किसी को ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हो कि नहीं तुम इस धर्म का प्रचार करो, तो वो कहीं पे जाएगा और वो सिंपली प्रवचन देने लगेगा तो उसके धर्म का प्रचार हो जाएगा? नहीं। तब इसने क्या किया? ही गिव एडिशनल चार्जेस फॉर द ऑफिसर। तो इसने अपने ऑफिसर्स को एडिशनल चार्ज दिया टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द प्रिजनर्स। किसी को फांसी हुई है तो जाके उससे पूछो कि भाई तुमको फांसी क्यों हुई है। समझ में आया कि नहीं? अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें फांसी हो, अगर तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हें फांसी ना हो। मतलब जो अशोका है वो अब जुडिशरी में आ गया। और जब कभी भी कोई आदमी जुडिशरी का काम करने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक उसका स्टेटस जो होता है वो एलिवेट हो जाता है। और यहीं से इसका स्टेटस क्या हो गया? एलिवेट हो गया। जो अशोका है वही अशोका इज ग्रेट बिकॉज ही अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म के बारे में बात किया गया। एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है? ऑल द पावर इन द हैंड ऑफ किंग, कि जो सारी शक्ति है वो राजा के हाथ में होगी। अशोका ने कहा नो, उसने कहा पैटर्नल डेस्पोटिज्म का मतलब क्या है? अ किंग शुड लाइक अ फादर, कि ये जो राजा है वो एक पिता की तरह काम करे। किंग इज अ डेप्टर ऑफ पीपल। जो राजा है वो लोगों का रीढ़ी होना चाहिए। वो राजा लोगों का क्या होना चाहिए? रीढ़ी होना चाहिए। इसीलिए उसने प्रतिवेदिका का कॉन्सेप्ट निकाला 24/7, कि अगर आप जनता से पैसा ले रहे हो तो अगर जनता की कोई भी शिकायत है तो उसके लिए 24 घंटे मैं उपलब्ध हूँ। कौन? अशोका। और पीरियडिकल इंस्पेक्शन ऑफ एम्पायर, कि उसके साम्राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका वो इंस्पेक्शन करता था। दैट्स व्हाई ही इज ग्रेट। और उसने धम्म विजय की बात करी।
सब लोगों ने तो फॉरेन पॉलिसी की बात करी, केवल वो फॉरेन पॉलिसी, चाहे बिंबुसार का एग्जांपल लो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जांपल लो, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। लेकिन इसने यूनिक फॉरेन पॉलिसी, ही सेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसने बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को पूरी दुनिया में भेजा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसके लड़के और इनकी जो है लड़की डॉक्टर संघमित्रा और पुत्र महेंद्रा को श्रीलंका भेजा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो कहने का मतलब ऐसा शासक है ये। तो ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब आपको ये पूरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एंड नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड। हम मॉडर्न पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। समझ गए मेरी बात? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय।